बूढ़ी काकी प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य। मौखिक प्रश्न। काकी ने सारी संपत्ति किसके नाम लिख दी थी? काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम लिख दी थी। बुद्धिराम की पत्नी का क्या नाम था? बुद्धिराम की पत्नी का नाम रूपा था। परिवार में काकी से कौन प्यार करता था? परिवार में काकी से बुद्धिराम की बेटी लाडली प्यार करती थी। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई क्यों बज रही थी? बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई इसलिए बज रही थी क्योंकि बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखाराम का तिलक आया था। बूढ़ी काकी पश्चाताप क्यों कर रही थी? बूढ़ी काकी अपनी जल्दबाजी से दुखी होकर कोठरी में बैठकर पश्चाताप कर रही थी और सोच रही थी कि वह वहाँ क्यों गई। बूढ़ी काकी पत्तले क्यों चाट रही थी? बूढ़ी काकी क्षुधातुर होकर पत्तल चाट रही थी। काकी के लिए थाली परोसकर कौन लाया? काकी के लिए थाली परोसकर रूपा लाई। किसने कहा सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए? काकी उठो, भोजन कर लो। किसने कहा महाराज ठंडाई मांग रहे हैं? किसी ने। परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। रूपा ने। काकी उठो, भोजन कर लो। रूपा ने। और पुड़िया मांग लाओ। काकी ने। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जो वाक्य सही है उनके सामने हाँ लिखिए और जो वाक्य गलत हैं उनके सामने नहीं लिखिए। रूपा ने दिया जलाकर भंडार घर का द्वार खोला। हाँ। लाडली काकी के लिए पूड़ियाँ लाई थी। हाँ। रूपा ने काकी का हाथ पकड़कर उन्हें जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। नहीं। बुद्धिराम काकी को आश्वासन और सूखी सहानुभूति देना चाहते थे। हाँ। बुद्धिराम के बड़े बेटे का तिलक आया था। हाँ। काकी ने पिटारी से खुरचन को फेंक दिया। नहीं। काकी सब कुछ भुलाकर खाना खा रही थी। हाँ। लिखित प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। काकी ने अपनी संपत्ति किसे और क्यों दी? काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने क्योंकि का कोई न था। उसके बच्चे तरुण होकर मर गए थे। काकी की संपत्ति की वार्षिक आय कितनी थी? काकी की संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी। बुद्धिराम की सुचेष्टा को कौन सा भय दबाए रखता था? बुद्धिराम की सुचेष्टा को विशेष व्यय का भय दबाए रखता था। काकी की संपत्ति काकी की शरण लेना लाडली को महंगा क्यों पड़ता था? काकी की लोलुपता के कारण उनकी शरण लेना लाडली को महंगा पड़ता था। रूपा की कड़वी बातें सुनकर काकी ने क्या किया? रूपा की कड़वी बातें सुनकर काकी चुपचाप रेंगती हुई कोठरी में चली गई। बुद्धिराम ने काकी के साथ कैसा व्यवहार किया? बुद्धिराम ने काकी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा एक निर्दयी महाजन अपने किसी भगोड़े और बेईमान कर्जदार के साथ करता है। उन्होंने काकी को दोनों हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए लाकर कोठरी में धम्म से पटक दिया। लाडली को नींद क्यों नहीं आ रही थी? लाडली ने काकी को देने के लिए अपने हिस्से की पूड़ियाँ पिटारी में बचाकर रखी थीं।
काकी को खिलाने की खुशी में उसे नींद नहीं आ रही थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बुढ़ापे में बचपन का पुनरागमन होता है। पाठ के आधार पर इस कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर। बुढ़ापे में संभवतः बचपन का पुनरागमन ही हुआ करता है। इस अवस्था में लोग बच्चों जैसी जिद करते हैं। वृद्धों एवं बच्चों की प्रकृति प्रायः समान दिखाई देती है। इच्छा पूर्ति की जिद तथा इच्छा पूर्ति के पश्चात समस्त तिरस्कार और अपमान को भूल जाने का गुण बच्चों और वृद्धों में समान रूप से देखा जा सकता है। प्रश्न खा। बुद्धिराम द्वारा काकी से किए गए वादे केवल शब्द वाक थे, कैसे स्पष्ट कीजिए। बुद्धिराम द्वारा काकी से किए गए वादे केवल शब्द भाग थे, क्योंकि उसने अपने वादे पूरे नहीं किए। स्थिति ये थी कि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। लड़के काकी को किस प्रकार सताया करते थे और क्यों। लड़कों को काकी को सताने में मज़ा आता था। कोई चुटकी काटता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था, क्योंकि लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है और वे अपने माता पिता का व्यवहार देखकर काकी को और भी सताया करते थे। काकी धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आकर क्यों बैठ गई। काकी धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आकर बैठ गई, क्योंकि वे क्षुधावर्धक सुगंधी से लालायित हो उठी थीं और उन्हें वहां जाकर बैठने में सब कुछ धैर्य महसूस हुआ था। लाडली की आवाज़ सुनकर काकी की क्या प्रतिक्रिया हुई। लाडली की आवाज़ सुनकर काकी ने उसकी आवाज़ पहचानी और फौरन उठ बैठी। लाडली को अपनी गोद में बिठा लिया तथा उसकी लाई हुई पूड़ियों को 5 मिनट में खा लिया। रूपा को अपनी भूल का एहसास कब हुआ। अपनी भूल सुधारने के लिए उसने क्या किया। रूपा ने उठकर जब देखा कि लाडली खड़ी है और उसकी चचेरी सास जूठे पत्तलों से पूड़ियाँ आदि के टुकड़े उठाकर खा रही है, तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वह सोचने लगी, मैं कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से हम 200 रुपया वार्षिक आय होती है, उसी की ऐसी दुर्गति। उसने फौरन अपनी भूल सुधारने के लिए भगवान से क्षमा मांगी। इसके साथ ही फटाफट खाने का सारा सामान थाली में सजाकर बूढ़ी काकी के लिए ले आई तथा काकी से भी क्षमा मांगी। आपके विचार में बुद्धिराम और रूपा को काकी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए था। हमारे विचार में बुद्धिराम और रूपा को काकी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, क्योंकि बूढ़ी काकी का उनके सिवाय और कोई न था। अतः बूढ़ी काकी की समुचित देखरेख तथा उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना उन दोनों का धर्म था। इसके अतिरिक्त उन्होंने सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम लिख दी थी। उन दोनों को काकी की सेवा करनी चाहिए थी। इससे काकी की आत्मा प्रसन्न होकर उन दोनों को भरपूर आशीर्वाद और दुआएं देती। उचित मुहावरों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कहीं पड़ोसने ये ना कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। रूपा ने कहा, ये बुढ़िया तो नाक कटवा कर दम लेगी। इतने दिनों बाद पूड़ियाँ मिली हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। काकी ने सोचा, सब लोग खा पी कर सो गए, उनके साथ उनकी तकदीर भी सो गई। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।